Good morning, students. Next question. A ray of light of wavelength this is incident in water. Is incident in water on the water air interface. ये वाली wavelength कहाँ incident कहाँ हुई है? पानी पे incident हुई है on the water air interface. तो actually figure कैसे बनना चाहिए? ये हमारा water air interface. तो ये हमारी normal, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल, और लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है। और वाटर एयर इंटरफेस है तो ये वाटर होगा और ये एयर है। इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है? वाटर पे इंसिडेंट हो रही है। और बोला हुआ है कि इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। अगर लेस देन है ये एंगल क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रिफ्रैक्शन करेगी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा क्योंकि रेयर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। सो लेट्स से दिस एंगल इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो अपनी जो लाइट की स्पीड है ऑन वाटर इंटरफेस, और इफ ये दिया हुआ है 4/3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ है? 4/3। और इसका तो हमें पता है कि इसका कितना होता है, इसका मैं म्यू ए नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 1। एयर का 1 होता है एट एन एंगल। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रीजन, रिफ्रैक्टेड रे इज, रिफ्रैक्टेड मतलब अब जाहिर सी बात है लाइट अगर एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जाती है तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज होती है, ठीक है। क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खाली क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। तो उन्होंने वही पूछा कि अब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब इस मीडिया की वेवलेंथ पूछिए तो वेवलेंथ ऑफ एयर लिख देते हैं और यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ डब्ल्यू लिख देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें डब्ल्यू दिया हुआ है, वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ कहाँ इंसिडेंट हुई? वाटर में। तो जब वाटर में इंसिडेंट की थी तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? 600 नैनोमीटर। तो जब रिफ्रैक्टेड रीजन मतलब एयर में, तो एयर में गई तो उसकी कितनी हो जाएगी? एयर में हो गई तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए कि स्पीड क्या चीज है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस हम वेव्स की टर्म में बात करें तो लैम्डा अपॉन टाइम, और लैम्डा की वैल्यू 1/t क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर अगर मैं बोलूँ, जिसको हम सी भी बोल सकते, सी बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ एयर इज सी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एयर इनटू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वाटर के लिए क्या हो जाएगी? तो वाटर के लिए हमारे पास हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट क्योंकि सेम लाइट सोर्स तो सेम है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, खाली ये दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, किसको? दिस इज हमारे पास एक क्या आंसर आया? वी डब्ल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ वाटर इनटू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। लाइट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ईटा कब होता है? जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम एयर से लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है टू वाटर। अगर ऐसा होता एयर टू वाटर लाइट जाती तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है लाइट, वो ऊपर लिखते हैं, करेक्ट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हमारी लाइट इंसिडेंट कहाँ से हो रही है? वाटर से एयर की तरफ। तो मैं यहाँ पे तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं ये कर दूं कि देखिए ईटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये होगा। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, तो वाटर अपॉन सी, क्योंकि इंसिडेंट वाटर में हो रही है और जा कहाँ रही है? एयर में जा रही है, इज इक्वल्स टू 1 ईटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट है। बस ये यहाँ पे पुट करना है, ये इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो वी ऑफ वाटर यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वाटर अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो ये और ये तो गया, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा? हमारे पास आंसर बचेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर, लैम्डा ऑफ वाटर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर, करेक्ट।
अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन सी, इसकी जगह क्या मैं 1/n लिख सकती हूँ, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ वाटर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर। ठीक है, अब ये हमें किसका कहाँ निकालना है, एयर के लिए निकालना है। तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, ईटा लैम्डा ऑफ वाटर। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ही तो होगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे तो यही होगा ना, तो मीडियम। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये वाटर का होगा, ये वाटर का होगा। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और गौर से देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं लैम्डा ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू वाटर। वाटर की वेवलेंथ कितनी दे के रखी है, 600 नैनोमीटर, करेक्ट, 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर में। ओके, तो 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल्स टू 4 2 8, 800 नैनोमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 800 नैनोमीटर वाला कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।